एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपने बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता है तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी के चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है
और फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठे वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वो कौन भाई है? तब विधाता बोलती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वो उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वो सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प